दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो सभी यूरोपीय देश जो कभी भारत के लिए गड्ढा खोद रहे थे, भारत को भला बुरा कह रहे थे, आज वो भारत के साथ किसी भी कीमत पर जुड़ना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले जर्मनी के चांसलर भारत आए थे और वो भारत तब आए जब ट्रंप ने जर्मनी और तमाम यूरोपीय देशों पर बड़े बड़े टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट कर दी और अब जर्मनी किसी भी कीमत पर भारत के साथ जुड़ना चाहता है। इसीलिए भारत और जर्मनी के बीच होने वाली एक बहुत बड़ी पनडुब्बी यानी कि सबमरीन डील में अब कंपनी ने स्पेशली भारत के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज तैयार करनी शुरू कर दी हैं। जी हाँ, ये वो टेक्नोलॉजीज है जिनका इस्तेमाल जर्मनी खुद नहीं करता, सिर्फ स्पेशली भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी खबर भारत और डायरेक्ट पूरे यूरोपियन यूनियन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह और इंडिया यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स आ रहे हैं और 3 बड़े समझौते भारत और यूरोप के बीच होने वाले हैं। यहाँ पर आर्थिक फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और ये भारत और यूरोप के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन का 16वां। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स पे। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत और जर्मनी से आ रही अपडेट की बात की जाए तो जर्मनी कुछ कम नहीं है भारत को भला बुरा कहने में। जर्मनी ने भारत पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया और रिसेंटली इन्होंने पर्यावरण कंट्रोल करने के लिए कई और नियम लाने शुरू कर दिए हैं और स्पेशली शिपिंग मेंटेनेंस इंडस्ट्री में, जिससे भारत को ऑलरेडी कई लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को किनारे करते हुए ये देखा जाए कि जर्मनी समेत तमाम देशों ने भारत को बदनाम किया, अमेरिका को भड़काया, भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की। लेकिन जब वही अमेरिका इन पर भारी पड़ गया, तब ये भारत के कदमों में आकर के रुकना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली जर्मनी के चांसलर भारत विजिट पर आते हैं और ये प्रस्ताव लगभग क्लियर हो चुका था कि भारत का जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसके तहत हम एडवांस सबमरीन्स तैयार करेंगे, इसमें जर्मन कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। और अब भारत के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की पूरी स्पेशल साइंटिस्ट की टीम जुट चुकी है एक एडवांस फ्यूल सेल तैयार करने में। दरअसल भारतीय नौसेना की अंडर वाटर ताकत क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट 75 आई लॉन्च किया। ये अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, क्योंकि इसके तहत हम नौसेना को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। वहीं जर्मनी की दिग्गज कंपनी थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TKMS कहा जाता है, भारत के लिए स्पेशल टाइप के फ्यूल सेल बेस्ड AIP, जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है, इसे तैयार करना शुरू कर दिया है। TKMS ने भारत की स्पेशल समुद्री स्थिति को ध्यान में रखते हुए, युद्धक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने AIP सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया है और इसके अपग्रेडेशन पर 2 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाएगा। अब अगर ब्रीफली आपको बताएं तो भारतीय समुद्र की कंडीशन उतनी मैच नहीं करती जितना कि यूरोप के ओशंस के पास है। वहाँ का इलाका ठंडा है, इधर का इलाका गर्म है और हिंद महासागर की डेप्थ की बात की जाए और भी तमाम जियोग्राफिकल चेंजेस है जो कि हर एक सिस्टम को यहाँ पर फिट नहीं बैठा सकती हैं। इसीलिए प्रस्ताव भारत ने शायद TKMS के हाथ में सौंपा है, क्योंकि ये भारत को एडवांस और कस्टमाइज वर्जन देने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात की जाए कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। पहला फायदा, भारत को हायर पावर मिलेगी, जो कि टाइप 21 NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बियों की डिमांड है। इस सामान्यता बड़े और अधिक भारी यानी कि लगभग 30,000 टन होंगी और इसके लिए TKMS एक ऐसा फ्यूल सेल मॉड्यूल बना रहा है जो कि पुरानी पीढ़ियों की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस एनर्जी पैदा करेगा। और दूसरा है एक्सटेंडेड एंड्योरेंस। यह नया सिस्टम भारतीय पनडुब्बियों को 2 से 3 सप्ताह यानी कि 15 से 21 दिनों तक पानी के अंदर लगातार रहने में मदद करेगा और साधारण डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां 2-3 दिन में बाहर आती हैं ऑक्सीजन भरने के लिए, फिर वो पानी के अंदर जाती हैं। भारत ने DRDO और LNT के साथ मिलकर के भी अपना AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी तैयार कर रखा है, लेकिन वो उस एडवांस लेवल का नहीं है कि हम 15 से 21 दिनों तक सबमरीन को पानी के अंदर रख सकें। जबकि अमेरिका के पास कुछ ऐसी पावरफुल तकनीक है जो कि कई महीनों तक समुद्र के अंदर सबमरीन्स को रख सकती हैं, और भारत के पास अभी जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं टिक पाती हैं। इसलिए जर्मनी ने हमको कस्टमाइज ऑफर्स दिए हैं और डेफिनेटली भारत के लिए एक गोल्डन डील बताई जा रही है। अब प्रोजेक्ट 75 आई क्या है, इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कुल पनडुब्बियां होंगी 6 और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। अनुमानित लागत इस प्रोजेक्ट की $8 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपए है और इसमें प्रमुख दावेदार जर्मनी की TKMS यानी कि थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम और भारत की
मजगांव डक शिप लिमिटेड है। जी हाँ, ये पार्टनरशिप हमने विदेशी कंपनी के साथ तो की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी से सीधे इन पनडुब्बियों को हम इंपोर्ट कराएंगे, बल्कि इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा, भले ही टेक्नोलॉजी जर्मन क्यों ना हो। और स्वदेशीकरण की बात की जाए तो पहली पनडुब्बी के अंदर 45% मेड इंडिया चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा और आखिरी सबमरीन तक इसे 60% किया जाएगा, यानी कि सिर्फ 40% चीजों को हम इंपोर्ट कराएंगे, बाकी 60% मेड इन इंडिया तैयार होगा। फिलहाल ये डील अभी भी जर्मनी के हाथ में सौंपी नहीं गई है। इसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी तीनों लगे हुए हैं। रूस ने भी अपने कई प्रस्ताव दिए हैं, इसलिए भारत को जहां सस्ती डील मिलेगी और ऐसे ऑफर्स भारत के सामने आएंगे, भारत उस देश के साथ जाएगा। डील साइन होने के 7 सालों के बाद भारत को सबमरीन्स की डिलीवरी शुरू होगी, क्योंकि सबमरीन्स को तैयार करना अपने आप में एक क्रिटिकल प्रोसेस है और देश की तैयारी यही है कि जल्द से जल्द इस डील को साइन किया जाए, क्योंकि जब डिलीवरी में टाइम लग सकता है, 2033 तक भारत को डिलीवरीज मिलनी होगी, तो क्यों हम इसमें लेट कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि पड़ोसी देश पाक 2026 से 28 के बीच में चीन से 8 हंगोर क्लास AIP लेस पनडुब्बियां हासिल करने की तैयारी में है और इतनी सारी पनडुब्बियां भारत के पड़ोस में आ जाएंगी, तो डेफिनेटली हमें तैयारी पहले से करके रखनी होगी। तो आपके हिसाब से इस डील को साल 2026 में फाइनल करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और यूरोपियन यूनियन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के गणतंत्र दिवस में इस बार बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। दरअसल जनवरी के चौथे सप्ताह में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता कर रहे उर्सुला वॉन डेर लेन के बयान में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में ये सुर्खियां हैं कि इंपॉर्टेंट चीफ गेस्ट भारत आ रहे हैं। उर्सुला वॉन डेर लेन ने भारत यूरोप के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के और मदर ऑफ डील्स का भी करार किया कि इसे किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक साथ किसी एक देश के साथ में 27 देश पार्टिसिपेट करेंगे। बाजार की शक्ति की बात की जाए तो यह समझौता दोनों देशों के बीच होने से 2 अरब लोगों को एक मार्केट के अंदर लाकर के खड़ा कर देगा और ये ग्लोबल GDP का करीब 25% यानी कि 1/4 हिस्से का नेतृत्व करेगी। फिलहाल गणतंत्र दिवस की कूटनीति ये है कि उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन यूनियन के पार्षद एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ 90 से भी अधिक अधिकारियों का हाई स्तरीय डेलीगेशन भारत आ रहा है। ये भारत और यूरोप के बीच होने वाली एक इम्पोर्टेंट बैठक है, जो कि 27 जनवरी को होगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपियन यूनियन का 16वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें टॉप लीडर पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसमें व्यापार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, लोगों के साथ इंटेलिजेंस, डायस्पोरा, अमेरिकी टैरिफ को किस तरीके से निपटाना है, कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत की जानी है और इसे लेकर के दोनों ही तरफ काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखी जा रही है। करंटली ट्रेड की बात की तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में व्यापार का आकार लगभग 135.7 यानी कि 11.3 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुका है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 24-25 के वित्तीय वर्ष में भारत का यूरोप को निर्यात 75.8 बिलियन डॉलर रहा, जबकि आयात 59.9 यानी कि लगभग 60 बिलियन डॉलर था। यहाँ भारत को 15 से 16 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिलता है, जो कि एडिशनली भारत के GDP में कंट्रीब्यूट होता है और एक तरीके से ये भारत को फायदा है। सर्विसेज की बात की जाए तो 72 बिलियन डॉलर की सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें से 9 बिलियन डॉलर का फायदा भारत को डायरेक्ट मिलता है, यानी कि 16 बिलियन गुड्स से और 9 बिलियन डॉलर सीधे से भारत को फायदा होता है। करंटली 6000 से भी ज्यादा यूरोपीय कंपनियां भारत में एक्टिवली काम कर रही हैं और पिछले 2 दशक में 117 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट भारत में की है। और अब फ्री ट्रेड के माध्यम से ये कंपनीज के नंबर बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के नंबर बढ़ेगी और भारत का ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगा। क्या कुछ सोचते हैं आप दोनों ही अपडेट्स पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।